भक्तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का, चाहे आपका लड़का हो या लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। तो अभी की बात है, गुरुदेव की कथा की बात है। अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा में क्या होता है, जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो आपको भी पता है कि वहाँ जब कथा चलती है तो वहाँ लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या, कि गुरुदेव, हमारा एक लड़का है, किसी का लड़का था, किसी का लड़की थी, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इनका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन इनके विवाह में कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण इनका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी लड़का है या लड़की है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमने जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिसकी उम्र गुजरी जा रही थी, किसी की 30 साल थी, किसी की 35 साल थी और विवाह हो ही नहीं पा रहा था, उसका भी विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना और इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है आपके अंदर, वो सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है,
सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक है ना? गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय है। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, ये था हमारा पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको क्या करना है, देखिए इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। पहला उपाय आपने ध्यान से सुन लिया। अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, 11 लाल फूल लेने हैं। ठीक, तो फूल ले लिया आपने। अब फूल लेने के बाद आपको देखिए एक चीज का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो सबसे पहले तो कहीं से भी कटा फटा ना हो, पहली चीज आपको ध्यान रखना है। और जो फूल आप ले रहे हैं, दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का कैसे, कि अगर आप गुलाब का फूल ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, 11 के 11 फूल अच्छे से ले लिए। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए जैसे आपने फूल ले लिया ना, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों-बीच जगह होती है किसकी, माता शोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से अर्पित कर देना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो माता शोक सुंदरी आपसे अवश्य रूप से प्रसन्न होंगी ही होंगी और आपको मनचाहा वरदान अवश्य रूप से देंगी ही देंगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर जाएंगे, शिव मंदिर जाने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर तो पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उँगली से, दाहिने मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अभी मैंने आपको जगह बताई कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तो 3 बार आप बिंदी के रूप में टीका लगा दिया। अब टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने टीका लगाया, टीका लगाने के बाद आपको चुपचाप करना क्या है, जैसे आपने लगाया, लगाने के बाद वही उँगली लेके उससे औषधि के रूप में माँगिए और वही उँगली लेके चुपचाप घर आ जाइए। अब घर आने के बाद क्या करना है, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या करना है, चुपचाप लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस चंदन के ज़रिए स्वयं माता जो शोक सुंदरी है ना, वो आपके घर में अवश्य रूप से प्रवेश कर जाएँगी।